सबसे पहले तो एनसीएल ने जो नोटिस जारी किया उस पर बात कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन हुआ छात्रों द्वारा उसका क्या हुआ। तो एनसीएल ने जो नोटिस जारी किया है उसमें एनसीएल ने ये नोटिस जारी करके बता दिया है कि जिन बच्चों को उसने शॉर्टलिस्ट किया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऑनलाइन लिंक के ज़रिए 15 से 20 जनवरी के बीच होगा, जिसमें वे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर सकेंगे। लेकिन इस तरह से जो एनसीएल अपनी मनमानी दिखा रहा है, इस तरह के स्कैम को दबाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर देखिए स्कैम आता है, एनसीएल खुद भी इसमें शामिल है, एनसीएल के बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, और अगर वो स्कैम को आने देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनसीएल को ही होने वाली है, उनके रेपुटेशन पे असर पड़ने वाला है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमने शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट किए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनकी भर्ती कर दी जाए, उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, ताकि ये मामला यहीं पे दब जाए। लेकिन जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे 11 तारीख को, उनकी संख्या हम आपको बता देते हैं 200 से 250 थी, और एग्ज़ाम में जो अपीयर हुए थे जो कैंडिडेट, उनकी संख्या करीब 70,000 थी। तो आप सोचिए 70,000 में से 200 से 250 छात्र ही मात्र पहुंच के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल इतने ही छात्र जागरूक हैं, बाकी छात्र क्या कर रहे हैं? अगर इतनी कम संख्या देख के एनसीएल को ये बात समझ में आ गई कि इतना ज़्यादा संगठित विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है बड़े पैमाने का, जिससे आगे ये विरोध प्रदर्शन बढ़ सकता है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उसके पहले ही कोई कदम उठा लिया जाए ताकि ये मामला यहीं पे दब जाए, अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो कोई भी एस्पिरेंट जो है वो किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ना ही कोई प्रशासनिक एक्शन हो पाएगा इस पे। तो आप सब जितने भी छात्र हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन में नहीं जा रहे थे या किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उसका ये नतीजा है। लेकिन अगर इस तरह के स्कैम होते रहेंगे तो जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ सरासर बेईमानी इस तरह से होती रही है, और जो ऊपर छात्र आ रहे हैं यानी जो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं वो तो बिना पढ़े लिखे छात्र ही पा रहे हैं। तो फिर पढ़ने लिखने की ज़रूरत भी नहीं। अगर इस तरह के स्कैम को बढ़ावा दिया जाएगा किसी भी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे एनसीएल जैसी मिनी रत्न कंपनी हो, इस तरह के स्कैम को बढ़ावा देने से जो ईमानदार छात्र जो दिन रात पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके ये सोचते हैं कि उनका अच्छा रिजल्ट, इसी उम्मीद में, इसी आशा में जाते हैं पेपर देने, और उनकी पूरी आशाओं पे इस तरह के स्कैम पानी फेर देते हैं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि अगर आगे जो भी एक्टिविटी 15 तारीख को होने वाली है उसमें आप सब छात्र शामिल होंगे, एकत्रित होंगे, और देखिए एकता में ताकत तो होती ही है। और अगर सभी छात्र, अगर हम कहते हैं 70,000 छात्रों ने पेपर दिया था तो उसके आधे छात्र या उससे भी कम 20 से 10,000 छात्र भी अगर पहुंचते हैं तो भी इस एग्ज़ाम को निरस्त करने की पूरी संभावना बनती है। एक बड़े स्तर पे, एक नेशनल लेवल पे ये विरोध प्रदर्शन हो जाएगा। और आपकी इस पे क्या राय है, आप भी कमेंट में करके अपनी राय बताइए, और एनसीएल से जुड़ी किसी भी तरह की नई अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।